गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 10 चल रहा था उसी के आगे पढ़ रहे हैं अपन। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन। उसी के अंदर पहले पार्ट का नाम लिख लेते हैं अपन। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। काफ़ी दिन हो गए आपको चलते हुए ना, जैव रसायन। अब 1-2 क्लास और है, इसकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जैव रसायन के अंदर अपन पिछली क्लास में विटामिन पढ़ लिया अपन ने कंप्लीट। पिछली क्लास में विटामिन अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आज अपन विटामिन के आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन खूब सारे पदार्थ काम में लेते हैं, जिनको अपन परिरक्षक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, किन किन प्रकार जो अपन कैसे काम में लेते हैं, कौन किस पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा परिरक्षक काम में लेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली है आपके जैव रसायन के अंदर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, है ना, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब शुरू करते हैं अपन परिरक्षक। परिरक्षक प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव्स, है ना। परिरक्षक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स, अब ये होते क्या है सबसे पहले तो अपन देखो, जैसे कोई भी पदार्थ लेते हैं, घर पे एक एग्जांपल बात करें, अपन अचार लेते हैं। सबसे सिंपल सी बात करें अपन, घर पे अचार होता है पिकल्स, उसको अपन सुरक्षित अपने क्या करते हैं, जैसे दूसरा अचार कैरी का है, मिर्ची का अचार है, उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। तो वो तेल उसके लिए क्या परिरक्षक हो गया, जिससे वो थोड़े लंबे समय तक चल जाता है और ख़राब नहीं होता है। अगर नहीं तेल डालेंगे तो वो 2-3 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, उसके ऊपर फफूंद आ जाएगी, जीवाणु आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, है ना, फंजी, जो आपको उसको दूषित कर देंगे और ख़राब कर देंगे। आई बात समझ। तो उसी प्रकार जैसे अपन दूसरे जैसे नमक भी परिरक्षक के रूप में कार्य करता है ना। तो इसके आधार पर अपन पढ़ेंगे। तो परिरक्षक का शब्द समझ में आया। पहले अपन परिरक्षक की परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो परिरक्षक के अंदर देखो, सबसे पहले खाद्य पदार्थों के मूल्य संवर्धन, खाद्य पदार्थों के मूल्य संवर्धन हेतु बनाए गए उत्पाद, खाद्य पदार्थों के मूल्य संवर्धन हेतु बनाए गए उत्पाद को सूक्ष्म जीवों के अंदर जैसे अपन बात कर सकते हैं जीवाणु है, इसके अलावा बात करें अपन विषाणु है, फंजीसाइड्स है, कवक है ना, कवक कह सकते हैं अपन, फंजाई कह सकते हैं, आदि ये सूक्ष्म जीव हैं। तो आदि से सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। आई बात समझ में। सिंपल सी परिभाषा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, अपन खाने योग्य जो पदार्थ हैं, उनको अपन सुरक्षित रखने के लिए, मूल्य संवर्धन का मतलब उनको अपन सुरक्षित रखने के लिए जो उत्पाद बनाते हैं, जो उनको सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करते हैं,
जो उनकी सुरक्षा करते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि से सुरक्षा करते हैं हेतु प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे जो अपन ने प्रकृति से प्राप्त रासायनिक प्राकृतिक पदार्थ या जो रासायनिक संश्लेषित पदार्थ जिनको अपन कृत्रिम रूप से बनाते हैं, जिनका उपयोग करते हैं अपन, वो क्या कहलाते हैं? आपके परिरक्षक कहलाते हैं। आई बात समझ में? जो आपके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं और ये क्या करते हैं? उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं करते हैं। आई बात समझ में? परिरक्षक मिलाने से खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक स्वाद एवं रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात है कि अपन परिरक्षक मिलाते हैं तो उसका स्वाद परिवर्तित नहीं होता, ना ही उसका कोई रंग परिवर्तन होता है। मतलब वो उस जो खाद्य पदार्थ है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसी कारण उसको परिरक्षक। अगर नुकसान पहुंचाए तो फिर वो परिरक्षक क्या है? वो तो खराब वैसे ही हो रहा है। यही बात समझ पदार्थ, तो उनको सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने के लिए अपन क्या करते हैं? परिरक्षक डालते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके परिरक्षक। परिरक्षक के अंदर अपन उपयोग कर सकते हैं, जैसे वनस्पति तेल है, इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपके, तो अपन जैसे अचार को सुरक्षित रखने के लिए तेल रखते हैं तो वनस्पति तेल हो गया। इसके अलावा कुछ अचार जैसे नमक के द्वारा भी सुरक्षित रह सकते हैं, कुछ आपके चीनी के द्वारा भी सुरक्षित रह, ये तो आपके प्राकृतिक हैं आदि। आई बात समझ में? आदि के अलावा कुछ रासायनिक परिरक्षकों का भी उपयोग करते हैं जो आपके लंबे समय तक उनको सुरक्षित रख सकते हैं, उपयोग हेतु अपन काम में ले सकते हैं। आई बात समझ? प्राकृतिक रूप से तो ये आपके कुछ रासायनिक रूप से भी है जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आके, सार्बेट्स, परफ्यूनेट्स, है ना, जिनके बारे में अपन पेरोबोन्स, सोडियम बेंजोएट, सिरका, लैक्टिक अम्ल, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपके रासायनिक परिरक्षक के रूप में काम आती हैं, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात की अपन ने परिरक्षक की परिभाषा की, तो परिभाषा हो गई आपकी क्लियर कि जो सूक्ष्म जीव उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए जिनका उपयोग करते हैं अपन, वो परिरक्षक। ये आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं और दूसरा आपके रासायनिक भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये प्राकृतिक की तो बात ये हो गई, रासायनिक की बात आगे बात करते हैं। अब इसके अलावा जो परिरक्षक हैं इनके गुणधर्म की बात करें अपन, परिरक्षक के गुण क्या होने चाहिए उनके बारे में, तो मिटा दूँ ये चीज़ें। परिरक्षक में निम्न गुण होने चाहिए। देखो, परिरक्षक में निम्न गुण होने चाहिए। परिरक्षक में निम्न गुण होने चाहिए, जिसके अंदर पहले गुण की बात करूं मैं आपके लिए, तो जो कम मात्रा में क्रियाशील हो, मतलब जो क्या है, क्रियाशीलता उसकी कम हो, मतलब किसी जैसे जिसके अंदर अपन डालते हैं वो उसी के साथ में क्रिया कर लेगा तो फिर वो पदार्थ खराब हो जाएगा। तो कम मात्रा में क्रियाशील हो, पहला गुणधर्म इसका क्या हो? कम मात्रा में क्रियाशील हो। आगे बात समझ। दूसरी बात करें अपन तो पहला हो गया कम मात्रा में क्रियाशील हो, दूसरा इसका गुणधर्म की बात करें तो वो दीर्घकालिक प्रभाव हो, जिसका क्या हो? लंबे समय तक प्रभाव हो। दीर्घ का मतलब लंबे समय तक, दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक काम आए, प्रभाव हो उसका, दीर्घकालिक प्रभाव हो। और बात करें अपन परिरक्षक की तो जो खाद्य पदार्थ
की गुणवत्ता में, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम ना करे, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम नहीं करे। इसके अलावा और बात करें अपन तो हानिकारक प्रभाव ना हो, जिसका क्या हो, कोई भी हानिकारक प्रभाव ना हो, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव ना हो। तो इस प्रकार से ये गुण होने चाहिए उसके अंदर कि वो कम मात्रा में क्रियाशील हो, लंबे समय तक काम आए, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम नहीं करे, मतलब उसकी गुणवत्ता मतलब जो क्वालिटी है उसको कम नहीं कर सके, है ना। जैसे वो खराब ना हो, उसकी स्वाद खराब ना हो, उसका रंग खराब ना हो, गुणवत्ता में कमी ना हो, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो। अगर हानिकारक प्रभाव होगा तो वो आपके खाने के लिए क्या नुकसानदायक हो जाएगा, तो उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये आपके परिरक्षक के संदर्भ में क्या हो गई, कुछ बातें हुई, परिरक्षक की गुण की बात हुई, जिसके अंदर 4 प्रकार के गुण पढ़े अपन ने। पहले परिरक्षक की परिभाषा पढ़ी, फिर परिरक्षक के अपन ने गुण पढ़े। आई बात समझ में, परिरक्षक के गुण हो गए आपके कंप्लीट 4 प्रकार के। अब परिरक्षक के प्रकार की बात करते हैं अपन। जो आपके प्रिजर्वेटिव है उनका उपयोग प्रकार क्या है, 2 प्रकार के हैं हो सकते हैं ये आपके, एक तो प्राकृतिक परिरक्षक और दूसरा रासायनिक परिरक्षक। तो मिटा दूं, परिरक्षक के गुण हो गए, परिभाषा हो गई। अब इसके प्रकार देखो, सिंपल है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर से आपके 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि इसके जैसे रासायनिक परिरक्षक के अंदर बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। इसके अलावा ये गुणधर्म तो आप जानते ही हो, सिंपल सी बातें हैं। तो परिरक्षक को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 टाइप हो सकते हैं इसके। पहला हो जाएगा आपके प्राकृतिक परिरक्षक, प्राकृतिक परिरक्षक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपके रासायनिक परिरक्षक। आगे बात में प्राकृतिक परिरक्षक और रासायनिक, नाम से पता चल रहा है इनकी परिभाषाएं, तो अपन नाम से देख सकते हैं। जिसमें क्या होता है, आपके रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं वो रासायनिक परिवर्तक परिरक्षक, और जिनका प्राकृतिक से जो प्राप्त हैं उनका उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक परिरक्षक, ठीक है। जैसे प्राकृतिक परिरक्षक की बात करूं, मैं यही समझा देता हूं आपको। रासायनिक परिरक्षक अपन आसान डिटेल से बात कर लेंगे। तो प्राकृतिक परिरक्षक के अंदर खाद्य पदार्थ के अंदर, जैसे खाद्य पदार्थों में जैसे क्या है, आपके अचार बना लिया अपन ने, प्राकृतिक रूप से मुरब्बा बना लिया अपन ने, आदि अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, जिनको को लंबे समय तक को अपन क्या करें, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं अपन, घर पे आपके देखते हैं, घर वाले जानते हैं इनको सुरक्षित रखने का उपाय। तो सुरक्षित रखने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक परिरक्षकों का। जैसे बात करूं मैं तो आपके विभिन्न प्रकार के क्या है, विभिन्न प्रकार के अचार हेतु विभिन्न प्रकार के अचार है तो अपन क्या कर सकते हैं, वनस्पति तेल काम में लेते हैं। वनस्पति तेल है। इसी प्रकार जैसे नींबू का अचार है आपके, किसका अचार, नींबू के, लड़कियों के काम की बात बता रहा हूँ मैं ना। नींबू के अचार हेतु अपन क्या करते हैं, जैसे नमक है। इसके अलावा अपन बात करें हरी मिर्च,
नींबू के अचार हेतु नमक ले सकते हैं अपन। हरी मिर्च के अचार हेतु हरी मिर्च के अचार हेतु अपन क्या कर सकते हैं अपन, हरी मिर्च के अचार हेतु नमक एवं नींबू नमक एवं नींबू के रस का प्रयोग नमक एवं नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं प्राकृतिक परिरक्षक के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक परिरक्षक जैसे अचार एवं मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के अचार है तो वनस्पति तेल, जैसे अपन मूंगफली का तेल लेते हैं, तेली का तेल लेते हैं, है ना, खूब सारे उपयोग लेते हैं। सरसों का तेल है, ये अपन काम में लेते हैं, अचार के अंदर डाल देते हैं, अपन घरों पर देखते ही हैं, सिंपल सी बात है। नींबू के अचार के अंदर अगर अपन नमक डाल देते हैं, तेल नहीं डालते हैं, तो भी वो सुरक्षित रहता है नमक के द्वारा। उसी प्रकार हरी मिर्च के लिए अपन नींबू एवं नींबू का रस भी काम में ले सकते हैं, नमक काम में लेते हैं। हरी मिर्च का अचार होता है, उसके अंदर नींबू का रस डाल दो, आप नमक डाल दो, तो भी वो सुरक्षित रह जाएगा। तो इस प्रकार से परिरक्षक के रूप में कौन सा काम आ गया आपके, एक तो वनस्पति तेल, दूसरा आपके नमक, तीसरे बात करें अपन तो नींबू के रस, ये क्या है आपके परिरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आई बात समझ, प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बात की अपन ने परिरक्षक के अंदर, जो आपके प्राकृतिक परिरक्षक के बाद में। अब दूसरी बात करें अपन प्राकृतिक, तो आगे जो अपन को प्रकृति से, वनस्पति क्या प्रकृति से प्राप्त है, नींबू क्या प्रकृति से प्राप्त है, नमक क्या प्रकृति से प्राप्त है ना, तो ये क्या है प्राकृतिक परिरक्षक हैं। तो परिरक्षक, अब दूसरी बात करें अपन रासायनिक परिरक्षक, जिनका उपयोग क्या करते हैं अपन, रसायनों के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब जिनका केमिकल, जिनके अंदर रसायनों का उपयोग किया जाता है आपके परिरक्षक के रूप में। यही बात है, जिनका उपयोग अपन किसके अंदर करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं परिरक्षक के रूप में, जिनके अंदर बात करें अपन तो रासायनिक। प्राकृतिक परिरक्षक तो समझ में आ गया आपको, सिंपल सी बात है प्राकृतिक परिरक्षक की। तो अब रासायनिक परिरक्षक की बात करें अपन तो, जिसके अंदर बताऊं मैं आपके रासायनिक परिरक्षकों के एग्जाम्पल, परिभाषा करते हैं। रासायनिक परिरक्षक के अंदर देखो, जैसे खूब सारे रसायन हैं जो परिरक्षक के रूप में काम में लेते हैं, इसका मैं अभी बताऊंगा आपको अगली, जिसके अंदर इस श्रेणी में कार्बनिक अकार्बनिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं अपन इसके अंदर, इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक एवं कार्बनिक अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायनों का, अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायनों का प्रयोग आगे बस, अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायनों का उपयोग करते हैं अपन इसके अंदर। जैसे अकार्बनिक की बात करूं मैं तो आपके, कार्बनिक की बाद में बात करेंगे, पहले अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन के अंदर जैसे आपके हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन गैस, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, जिसे Cl2, क्लोरीन गैस, इनका उपयोग करते हैं अपन किसके अंदर, गैस द्वारा अपन कटे हुए फल, जैसे कटे हुए फल, फलों तथा मांस है ना, मीट, मांस तथा मछली आदि को परिरक्षित करने के लिए, आदि को परिरक्षित करने के लिए
किया जाता है। तो अपन ने प्राकृतिक परिरक्षकों की बात करी। रासायनिक परिरक्षक जिनका उपयोग अपन कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों का उपयोग करते हैं अपन जिन परिरक्षक के रूप में, तो जैसे कटे हुए फलों को, मांस को, मछली को आदि को परिरक्षित रखने के लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं? एक तो आपके जो SO2 है, कौन सा आपके उत्पाद SO2 तथा Cl2 क्लोरीन गैस, इन दोनों का उपयोग करते हैं अपन किनको परिरक्षित रखने के लिए? आपके मछली, कटे हुए फलों को, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए अपन इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अब अपन बात करें कुछ जो आपके अनेक जो अधिकांश परिरक्षक तो क्या है? ये तो आपके क्या है? दो एक रसायन है जो अकार्बनिक रसायन होगी। अधिकांश रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में काम करते हैं। आपके क्वेश्चन भी आता है, आपके कार्बनिक रसायनों में से क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से रसायन है जो कार्बनिक रूप से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में काम में आए जाते हैं, है ना। जैसे खूब सारे उपयोग हैं, जैसे आप बात करें अपन तो जिसके अंदर आपके टमाटर सॉस है, चटनी है, दूध है, पनीर है, बिस्किट है, पापड़ है, मिठाइयों को जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जैम, जेली, फल, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए भी खूब सारे परिरक्षक हैं, उनका उपयोग करते हैं अपन। आई बात समझ? जैसे रसगुल्ला है, उनको अपन क्या करते हैं? चीनी के गोल मतलब चाशनी के अंदर रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। आई बात समझ? तो इस प्रकार से ये क्या परिरक्षक की तो हुआ उसके लिए, तो वो आपके इनके अंदर अपन चर्चा करेंगे। उसी प्रकार बात करें अपन तो जैसे आपके पैराबोन्स है जिनका उपयोग टमाटर, चटनी, सॉस के इनको सुरक्षित रखने, इनकी चर्चा अपन क्या करेंगे? जो रासायनिक परिरक्षक है उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। जो रासायनिक अकार्बनिक रसायन तो हो गए आपके कंप्लीट इसके अंदर कि ये अकार्बनिक। अब कार्बनिक रसायन है जिनका उपयोग अपन किसके संदर्भ में करते हैं? परिरक्षक के रूप में, तो उनकी चर्चा अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में करेंगे, कार्बनिक रसायनों के संदर्भ में चर्चा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, फिर पूरा टॉपिक हो नहीं पाएगा ये आपके परिरक्षक। तो अगली क्लास में अपन ये परिरक्षक के संदर्भ में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तो परिरक्षक के अंदर दो प्रकार के होते हैं परिरक्षक, प्राकृतिक और रासायनिक। इनके गुणधर्म पढ़े अपन ने, इनके प्रकार पढ़े, और इसके अलावा अपन बात करेंगे इसके अंदर कार्बनिक रसायनों की, वो आपके अगली क्लास में हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में।